जय हिंद बच्चों। बच्चों मैं अजय आपके अपने चैनल नव शिक्षण पे स्वागत करता हूं। बच्चों अभी मैं आपको कक्षा 9 जो आज नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा कक्षा 9 के लिए हुआ है उसके प्रश्नों के की को उत्तर को बताने जा रहा हूं। तो ये जो बच्चे प्रधानमंत्री यशस्वी छात्रवृत्ति योजना साथ ही साथ जो श्रेष्ठा छात्रवृत्ति योजना के बच्चे तैयारी कर रहे हैं और जो नेक्स्ट ईयर के जो बच्चे हैं जो NMMS की तैयारी कर रहे हैं यानी कि नेशनल मेंस का मेरिट स्कॉलरशिप, उनके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण वीडियो है। क्योंकि बच्चों ये जानते हैं कि नवोदय विद्यालय जो है वो CBSE के बुक्स को फॉलो करता है और जैसे जैसे पैटर्न बन रहा है उत्तर प्रदेश हो या अन्य राज्य हो, हरियाणा हो, बिहार हो, वहाँ पर भी देखिए 9th-10th में इस समय CBSE की किताबें चल रही हैं, NCERT की किताबें चल रही हैं और उत्तर प्रदेश में लागू होने जा रही हैं। ठीक है, अब कुल मिला के आने वाले समय में ऐसे ही प्रश्न आने हैं और प्रधानमंत्री यशस्वी छात्रवृत्ति योजना जो कि NCERT किताबों से आती है, श्रेष्ठा भी उसी से आती है, तो उसके प्रश्न काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो आइए इन सभी प्रश्नों को देखते हैं। अगर बच्चों देखिए मैंने एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया हुआ है इन सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए, तो आप लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है, आप उसके जरिए ज्वाइन कर लीजिएगा। लगभग 2000 बच्चे जुड़ चुके हैं। ठीक है, और जो आपके भाई बहन अगर क्लास 6 की तैयारी कर रहे हैं नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा की, जो कि 29 अप्रैल को आयोजित होने जा रही है, लास्ट डेट इसका 15 फरवरी है फॉर्म डेट भरने का। ठीक है, तो उसका भी व्हाट्सएप ग्रुप अलग बना हुआ है, तो किसी भी नवोदय की ग्रुप के डिस्क्रिप्शन में आपको उसका लिंक मिल जाएगा। और प्रधानमंत्री के लिए मैं इसी में डाल दूंगा जो यशस्वी छात्रवृत्ति योजना है। तो अगर आप कहेंगे बच्चों इसके जो गणित के सवाल हैं काफ़ी अच्छे हैं मैथ के, ठीक है, तो मैं उसके अगर आप कहेंगे तो मैं हल अलग से बता दूंगा कि कैसे इन प्रश्नों का हल करना है, क्योंकि ये प्रश्न काफ़ी महत्वपूर्ण हैं। और विज्ञान के भी और सामाजिक अध्ययन के प्रश्नों को मैं अलग से समझा भी दूंगा। अगर आप लिख देते हैं कमेंट में कि नहीं सर समझा दीजिए तो मैं समझा दूंगा। तो आइए आज के मैं आंसर की को बताना स्टार्ट करता हूँ। ये देखिए पहला पेज थोड़ा सा क्लियर नहीं होगा, बाकी के पेज बच्चों क्लियर हैं। तो मैं सवाल पढ़ देता हूँ, क्लियरिटी नहीं है तो। किस विकल्प में से दोनों शब्द तत्सम है? तो इसका उत्तर है डी, दिनकर और सूर्य। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 है उस विकल्प का चयन कीजिए जिसमें दोनों शब्द बादल के पर्यायवाची हैं। तो इसका है घन और जलद। ठीक है, फिर इसके बाद तीसरा है निम्नलिखित वाक्य में से रिक्त स्थान के लिए उपयुक्त शब्द चुनिए। तो बैंक से उधार लिया गया, तो इसका ऑप्शन बी जो है वो सही है। और फोर्थ है, फोर्थ का ऑप्शन है आपका सी। जो क्लियर है उसका मैं आंसर बता देता हूँ डायरेक्ट। फिफ्थ का आंसर है डी, आविष्कार होगा। ठीक है, अब देखिए ये अनुच्छेद पढ़ना था तो अनुच्छेद आप लोग पढ़ लीजिएगा। फिर क्वेश्चन नंबर 6 है आपके सामने, इसका आंसर है आपका बी। ठीक है, फिर है नंबर 7, 7 का है बच्चों सी, खतरा। ठीक है, 7 का सी आंसर सही है। फिर आइए क्वेश्चन नंबर 8 देखें। क्वेश्चन 8 क्लियर नहीं है, मैं पढ़ दे रहा हूँ। वन्य जीव जंतुओं के अस्तित्व पर खतरा होने का कारण है। तो नंबर 8 का आंसर बच्चों ए है, वनों का कटना। कैसे कह सकते हैं कि गंगा यमुना जैसी नदियाँ कभी सूख सकती हैं? तो 9 का आंसर है डी, समुद्र का जल स्तर बढ़ रहा है। ठीक है, फिर है क्वेश्चन नंबर 10 पे आइए। जिन रोगों की चिकित्सा असंभव हो उन्हें क्या कहा जाता है? असाध्य। आंसर नंबर बी इसका सही है। ठीक है, फिर 11 है, क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर है आपका बी, रिया ने दूध पिया और सोने चली गई। ठीक है, और क्वेश्चन नंबर 12 जो है मुहावरे का बताना है। कितना समझाया था पर इसके कान पर जू तक नहीं रेंगी। तो 12 का आंसर आपका बी। 13 का आंसर है बच्चों आपका सी, ऊंची दुकान फीका पकवान। फिर है 14 का डी, हमने तो पहले ही बता दिया था, शुद्ध वाक्य है। और 15 है आपका सी, नित्य। इसमें देखिए कोई भी उपसर्ग नहीं लगा है, सब में नी है, यहाँ पे निर है उपसर्ग। ठीक है, नित्य में कोई भी नहीं लगा है, तो 15 का है सी। ठीक है, क्लियर है। अब ये देखिए इंग्लिश का है, तो आप इंग्लिश के ये पैराग्राफ पढ़ लेंगे। ठीक है, आप पॉज करके या स्क्रीनशॉट लेके। अब मैं डायरेक्ट आंसर्स को बताने जा रहा हूँ। 16 का जो आंसर है वो है सी। 17 का आंसर है आपका बी। 18 का आंसर है आपका सी। 19 आपका इस तरफ है। इसमें भी देखिए इस पैराग्राफ को पढ़ना है, उसके हिसाब से आपके प्रश्नों को उत्तर देने हैं। ठीक है, तो ये भी थोड़ा क्लियर नहीं था लेकिन क्वेश्चंस के क्लियर हैं। तो 19 का आंसर आपका है बी। 20 का आंसर है आपका ए। 21 का आंसर है आपका बी। 22 का आंसर है डी। अब आइए 23 को देखते हैं। 23 का आंसर है आपका सी, डिस्टॉर्टेड। फिर है 24,
24 का जो आंसर है आपका है सी, डिफ़िकल्ट। 25 का आंसर है आपका बी, 20 न्यू ड्रेसेस वे क्रिएटेड बाय हर फॉर द फैशन शो इन जस्ट 2 डेज। ठीक है, फिर है आपका 26 में यू कैन नॉट डिपेंड ऑन हिम, ही नोज अबाउट फाइनेंस। तो 26 में आएगा आपका सी, लिटिल। ठीक है, फिर है 27 का है नो अदर बॉय इन द क्लास इज एज गुड। ठीक है, तो यहाँ पॉजिटिव डिग्री लेनी है हमें, तो ये आंसर है बी। फिर है 28 ही वॉज स्लीपिंग वेल व्हेन द बेल रैंग, इसका बी आंसर है। फिर 29 का है आपका एलेक्सिर। फिर है 30 का है आपका बच्चों बी, द मैनेजर टोल्ड द क्लर्क दैट ही माइट लीव देम, एंड ये वाला है। ठीक है, काफ़ी लंबे, टाइम ज़्यादा लगे, मैं सोच रहा हूँ जल्दी से बता दूँ। अब देखिए गणित के सवाल। बच्चों ये देखिए गणित के सवाल को आप क्या कीजिएगा, खुद से हल करने का प्रयास कीजिएगा। ठीक है, जब नहीं आएगा तो अगर आप उस क्वेश्चन को लिखेंगे कि सर ये प्रश्न नहीं आ रहा है, तब मैं उसको समझा दूंगा, क्योंकि ये देखिए बिना प्रैक्टिस के आएगा नहीं। ठीक है, आप ऑलरेडी इस समय 8 के एकदम पढ़ चुके हैं, कई बच्चों ने एनएमएस की परीक्षा दे रखी है, तो मैं इंग्लिश हिंदी दोनों के क्वेश्चंस आपको दिखा दे रहा हूँ। ठीक है, फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 31 जो है उसका आंसर है आपका डी। ठीक है, 32 का आंसर है आपका सी, यानी कि 6। 33 का आंसर है आपका सी, 8000। 34 का आंसर है सी। बच्चों ये देखिए एक जगह हल है, उसको मैं देख के बता रहा हूँ, तो हो सकता है किसी में गलती से कोई और टिक लग जाए, लेकिन आंसर मैं सही पूरा प्रयास कर रहा हूँ सही बताने का। 35 का है आपका ए। फिर देखिए 36 का है आपका डी। 37 का है आपका ए। फिर है 38 का है आपका सी, 125। फिर है 39 का आपका डी, 33। फिर है 40 का आपका डी। फिर है आपका 41 का है आपका डी। 42 का है आपका ए। 43 का भी है आपका ए। 44 का आपका ए। 44 का है आपका ए, और 45 का आपका है बी। ठीक है, 45 का बी है, याद रखिएगा। ठीक है, क्वेश्चन आपने देख लिया होगा। अब आइए 46 पे। 46 का है आपका डी। 47 का है आपका सी। 48 का है आपका ए। 49 का है आपका बी। 50 का है आपका ए। 51 का है आपका डी। 52 का है आपका सी। 53 का है आपका ए। 54 सी। 55 का है बी। 56 का है डी। इसमें काफ़ी तरह के प्रश्न मैंने कई वीडियोस में गणित के एनएमएस वाले में बताए हुए हैं, तो आप उसको प्लेलिस्ट से जाकर देख सकते हैं बच्चों। ठीक है, और जो प्रधानमंत्री यशस्वी योजना की तैयारी कर रहे हैं श्रेष्ठा की, वो भी एनएमएस के पुराने वीडियोस जरूर देखिएगा, क्योंकि काफ़ी महत्वपूर्ण है। ठीक है, 57 का है ए। 58 का है आपका डी। 59 का है आपका ए है। 60 का है आपका बी। भाई 61 पे 61 का है आपका सी, और 62 का भी आपका है सी। ठीक है, 63 का है आपका डी। 64 का है आपका सी 2। फिर है 65 का है आपका ए। अब देखिए आपका जनरल साइंस आ गया, सभी प्रश्न काफ़ी अच्छे हैं। 66 का है आपका सी। बच्चों ये देखिए जो प्रश्न है काफ़ी इंपॉर्टेंट है यशस्वी के लिए, विज्ञान के प्रश्न आपको एक भी नहीं छोड़ना है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, और गणित के प्रश्न सबसे ज़्यादा आते हैं, 30 आते हैं, तो गणित के हर एक सवाल को आप हल कीजिए। 67 का है आपका सी। 68 का है आपका डी। 68 का है डी। ठीक है, 69 का है आपका बी। ठीक है, नो चेंज इन ब्लू लिथमस पेपर, 69 का बी हो गया।
फिर आइए 70 का है आपका बी। ये डायरेक्ट देखिए एनसीईआरटी का है, डायरेक्ट ये किताब में दिया हुआ है। ये सेम प्रश्न मैंने हरियाणा किसी राज्य के एनएमएस वाले में बताया था, सेम प्रश्न आया बच्चों, ठीक है। अब देखिए 71, मेरे विज्ञान के भी एनएमएस की प्लेलिस्ट है, उसको भी ज़रूर आप देख लीजिएगा। 71 का है आपका सी, 72 का है आपका डी, ठीक है, 72 का डी है, डी फॉर डॉग, ठीक है, 72 का डी। फिर है 73 का है आपका ए, ठीक है, 74 का है आपका बी, कॉनकेव मिरर। 75 का है आपका बी, 50 लीटर, ठीक है। फिर आइए 76 पे देखें। 76 काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। 76 का है आपका ए, 77 का है आपका डी, 78 का है आपका डी, 79 का है बी और 80 का है आपका ए, 80 का है ए, ठीक है। अब आइए 81 पे आते हैं। 81 थोड़ा क्लियर नहीं, मैं पढ़ दे रहा हूँ। द मेथड यूज टू ऑब्टेन सॉलिड कॉपर सल्फेट फ्रॉम कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन इज, विलयन से ठोस कॉपर सल्फेट प्राप्त करने के लिए उपयोग में लाई जाने वाली विधि, ठीक है। तो 81 का है आपका सी, यानी कि इवापोरेशन या वाष्पन, ठीक है। 82 का है आपका बी, 83 का है आपका ए, यानी कि सेप्रोफाइट। 84 का है आपका सी, 85 का है आपका सी, सॉरी ये वाला सी नहीं है, ये वाला सी है, ठीक है। 85 का है आपका सी। फिर 86 का है आपका ए, 320। 87 का है आपका सी, 30 किलोमीटर। 88 का है आपका डी, ठीक है। 89 का है आपका ए, 89 का है आपका ए, लैक्टिक एसिड ओनली। 90 का है आपका बी, कोशिकाएं। 91 का है आपका ए, पत्तियां, ब्रायोफिलम पत्तियों से ही एक दो पौधा पैदा करता है। फिर है 92 का है आपका डी। 93 का है आपका ए, प्रोटीन। फिर है 94 का है आपका बी। 95 का आपका सी। 96 का है आपका बी। 97 थोड़ा क्लियर नहीं बच्चों, ठीक है। 97 का आपका आंसर है बी, ठीक है। 98 भी थोड़ा क्लियर नहीं है। 98 का है आपका सी। 99 का है आपका डी। 99 का है आपका डी, ठीक है। और आज का आखिरी क्वेश्चन 100 का भी है डी। बच्चों कैसा लगा वीडियो जरूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा, और आपको इन प्रश्नों को समझ के हल करना है, ध्यान रखिएगा, क्योंकि यही प्रश्न बदल के किसी दूसरे रूप में भी आ सकते हैं। थैंक यू बच्चों, थैंक यू वेरी मच।